आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ये भर रहे हैं उनको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। इस संबंध में मैंने आपके जानकारी के लिए एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें कई कमेंट्स आए, जिसमें उनकी समस्याएं थी। उन समस्याओं का एक रूप बनाकर उनके समाधान के संबंध में मैंने ये सेशन आपके लिए तैयार किया है। इसमें लगभग आपकी सारी समस्याएं कवर हो जाएगी। फिर भी यदि कुछ रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसका निवारण भी मैं करने का प्रयास कर सकूं। ये जो स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये मान के चलना कहीं न कहीं आपके डीवी को भी सही कर देंगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए से हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ संबंध होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो काम इस संबंध में आज आप करोगे उसका कहीं ना कहीं फायदा आपको भविष्य के अंदर मिलेगा। अब जो समस्याएं आई है, जैसे ये कुछ कमेंट आए, सर ईडब्ल्यूएस पुराना भी है और नया भी बनवा लिया है, कौन सा लगाऊं? मेरे कास्ट मूल सर्टिफिकेट में कुमार नहीं है, अब चेंज करवा ले के लगाऊं या पुराना? जाति प्रमाण पत्र नया है, ओबीसी का तो एफिडेविट लगाना पड़ेगा क्या इसके लिए? ऐसी कई समस्याएं हैं जो एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो उसी को आधार बनाकर मैंने ये सेशन तैयार किया है। इसमें सबसे पहले यदि हम समस्याओं की बात करें तो ये कुछ समस्याएं हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, ये आपकी ही समस्याएं हैं। प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, मार्कशीट है। इसमें आपकी जो भी जरूरी मार्कशीट है वो सभी आ जाती है, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, जो भी रिक्वायरमेंट है वो इसके अंदर आ जाती है सारी। पिता का आधार कार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार चीजें फिसल जाती है। इन सब में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम ये है कि या तो खुद का, स्वयं का, या माता पिता का नाम में एरर है, गलतियां हैं। कोई स्पेस में गलतियां हैं, कोई स्पेलिंग में गलतियां हैं, कोई देवी, सिंह, कुमार, राम, इनमें गलतियां हैं। कहीं पर कास्ट लिखी हुई है, कहीं पर कास्ट नहीं लिखी हुई है। ये कुछ एरर आ रहे हैं। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि आपको ये चेंज करवाने होंगे, बदलवाने होंगे। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। हां, इस संबंध में मैंने आपको पहले भी सचेत किया था, यदि आपको याद हो तो। मैंने कहा था आप बनवा लीजिए, ये जरूरत पड़ेगी। आज वो दिन आ चुका है। अब यदि आपके पास नहीं है तो किसी वकील के पास जाइए, 50 रुपए या 100 रुपए का जो भी वो आपको कहे, एक एफिडेविट बना लीजिए और उसको अपनी समस्या बता दीजिए। उसकी शब्दावली जो होगी वो कोर्ट की भाषा होगी, वो अपने आप सेट कर देगा आपको। उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बस आप उसको समस्या बता दीजिए और वो आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। उसके बाद आप इसे बनवा लीजिए, सही करवा लीजिए, एरर उसका सही करवा लीजिए। ये है सारी कहानी। क्लियर? इनमें तो ये होगा। नेक्स्ट यदि हम देखें, सबसे बड़ी समस्या जो है जाति प्रमाण पत्र की आ रही है, इसकी वैलिडिटी की है। तो देखिए, एससी और एसटी के लिए, इनके लिए कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। फॉर्म भरते समय जो जाति प्रमाण पत्र था वो ही मान्य होगा। मतलब फॉर्म भरते समय आपने जो भी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अपनी जाति लिखी थी वो जाति प्रमाण पत्र होगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि फॉर्म भरते समय जिस तिथि का जाति प्रमाण पत्र आपके पास था वो लगेगा। इसमें कोई ज्यादा अपडेट की जरूरत नहीं होती है। ये आपके लिए लागू रहता है, एससी और एसटी के लिए इसमें कोई ज्यादा अपडेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर? वो जो आपके पास था उस समय वो ही लागू हो जाएगा। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी अपनी एक वैलिडिटी होती है। तो फॉर्म भरते समय जो प्रमाण पत्र था वो ही लेके जाना है।
जब फॉर्म भरा था आपने, मतलब जिस तिथि को आपने फॉर्म भरा था, जिस डेट को आपने फॉर्म भरा था, उस डेट का जो आपके पास प्रमाण पत्र है वो ही लेके जाना पड़ेगा। शर्त यह है कि आपकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई हो, वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई हो, यह ध्यान रखें। क्लियर? अब यदि दोनों स्थितियां आपके सामने आ गई कि आपने जब फॉर्म भरा था तब वो आपने उसके आधार पर कर दिया, अब समय के चलते उसकी वैलिडिटी बीच में ही खत्म हो गई, तो फिर आप अपडेट जरूर करवाएं वैलिडिटी को, लेकिन आप दोनों साथ में लेके जाएं। हो सकता है इसकी आपको आवश्यकता पड़ जाए, पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, लेकिन आपके पास सेफ्टी के तौर पर दोनों होने चाहिए, पुराने और नए दोनों। क्लियर? चलिए, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा, ये प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय डेट के संबंध में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म भरते हैं तो कोई प्रमाण पत्र नहीं लगता है, आप जानते होंगे ये, लेकिन वो डेट होती है उस समय की, समझ गए ना बात को, वो लेके जाना है। लेकिन यहां भी आपको अपडेट करवाना पड़ेगा, इनकी भी अपनी एक समय सीमा होती है, आप जानते हो, इनकी एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा का दायरा पार न हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट, अब सीसी के संबंध में बात करूंगा। चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपकी लास्ट एजुकेशन है, ठीक है ना, लास्ट एजुकेशन जो आपने रेगुलर रहकर पूरी की है, ध्यान रखें, एक प्राइवेट होता है, एक रेगुलर होता है, जो आपने रेगुलर रहकर पूरी की है उस संस्था से आपको लेना है। क्लियर हुई बात सारी? यदि आप नॉन कॉलेज है या आपने प्राइवेट की है तो हो सकता है वो आपको दे भी दे, और जानकारी है तो दे देगा, और नहीं होगी तो ना भी दे, लेकिन आपको जो रेगुलर एजुकेशन आपने ली है लास्ट, उस संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जहां आप रेगुलर जाते हो, ठीक है ना, प्राइवेट नहीं, समझे ना। तो यहां एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे कोई बीएड कर रहा है, ये काफी कमेंट आए हैं मेरे पास, मैसेज भी आए हैं बीएड के संबंध में कि उनकी बीएड चल रही है, वो कहां से ले, तो बीएड चल रही है, प्रोसेसिंग में है, तो वो कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनाए, कॉलेज से। लेकिन यहां एक बात और हो सकती है, हो सकता है आप नॉन कॉलेज हो, मतलब आपने कॉलेज प्राइवेट कर रहे हो, रेगुलर नहीं हो, तो इस स्थिति में यदि आप रेगुलर नहीं होंगे तो फिर आपको जो इससे पहले जैसे 12वीं की एजुकेशन होती है, वो जो रेगुलर रही है वहां से आपको वो प्रमाण पत्र लेना होगा। क्लियर हुई बात सारी? जैसे यहां मैंने लिखा है नॉन कॉलेज है कोई, मतलब जिसने प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट एडमिशन लिया था कॉलेज में, वो लास्ट एजुकेशन 12वीं, जिस संस्था से, जिस स्कूल से उन्होंने 12वीं क्लास की है, वहां से चरित्र प्रमाण पत्र बनाना होगा। यदि किसी नॉन कॉलेज रहते हुए आप चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं तो भी 12वीं का आपको साथ लेके जाना होगा, जरूरत पड़ सकती है, ना भी पड़े, लेकिन आपके पास सेफ्टी के तौर पर यह होना चाहिए। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, एक तो यह हो गया चरित्र प्रमाण पत्र, और दो चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो राजपत्रित अधिकारी है, गेजेटेड ऑफिसर, उनके हस्ताक्षर युक्त वाले होने चाहिए। तो ये 3 चरित्र प्रमाण पत्र आपके हो जाएंगे, 3 होंगे, 2 तो गेजेटेड ऑफिसर के जिनमें उसके हस्ताक्षर होंगे, और एक मैंने आपको बता दिया जिस संस्था से आपने रेगुलर किया है, आपकी जो लास्ट एजुकेशन है जो रेगुलर है, उस संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेना है। क्लियर? ये है। अब देखिए, आप स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हो, यहां एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन मेरा बताना मेरी ड्यूटी को पूरा करता है। 10वीं और 12वीं, मैक्सिमम यही होता है, 10वीं और 12वीं, इन क्लासेज में आपने कब एडमिशन लिया था, एडमिशन कब लिया था उसकी डेट पता होनी चाहिए,
और कब आपने वो समाप्त कंप्लीट की थी, वो डेट आपको पता होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको टीसी के अंदर। अब जनरली टीसी नहीं रखते हैं। अब नहीं रखते हैं तो फिर इसका क्या समाधान हो? स्कूल से पता करना है आपको, ये करना पड़ेगा आपको। यहां स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए जुलाई में एक अंदाजे के आधार पर रख देंगे 5 जुलाई, 6 जुलाई। ये गलती मत करना। हो सकता है ये गलती आपकी नजरअंदाज हो जाए, लेकिन यदि इस गलती को उसने अपने पास रख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी भागदौड़ करें, ताकि कोई भी गलती ना रहे। एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप फॉर्म भर रहे हो तो आप ई मित्र पे जा रहे हो। ध्यान रखें, जिस ई मित्र पर आप जा रहे हो, ये मैं पर्सनली आपको कह रहा हूं, वो ई मित्र वाला एक तो फ्री होना चाहिए। ध्यान रखना, बिजी नहीं हो, क्योंकि यदि वो बिजी होगा और उसने स्पेस में या किसी भी शब्द में गलती कर दी तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसका कोई खामियाजा नहीं है, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइन लगी है, भरे जा रहा है, फिर आप जा रहे हो, रुक जाइए, एक बार आराम से तसल्ली से बात कर लीजिए, कोई बात नहीं है। उसको यदि कोई 100-200 रुपए ज्यादा देने हैं तो दे दो, लेकिन तसल्ली से उसके पास बैठ कर करे। ये मैं पर्सनली कह रहा हूं आपको, व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, क्योंकि जल्दबाजी में मान के चलना 90% गलतियां होती ही होती है। अक्सर क्या होता है, ई मित्र वाला कह देगा मैंने यही किया है, वही किया है। इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। ध्यान रखना, आपकी परमिशन होनी चाहिए, आपकी जानकारी में सब बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि मैं स्टूडेंट हूं, मैं कोई फॉर्म भर रहा हूं, तो मेरा एक अलग सिस्टम है, आपका अपना एक अलग सिस्टम है। क्लियर हुई सारी बात? तो ये कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारी टीम और मैं उस समस्या को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपकी समस्या का समाधान हम देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। तो इजाजत चाहूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।